नमस्कार, आदाब। आर्टिकल 19 इंडिया पर अपने पहले वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ निखत अली। क्रिकेट के खेल पर आई एक तस्वीर बता रही है कि राष्ट्रीय दर्द का मजाक उड़ाया गया है। आतंकवाद की क्रूरता को सियासत के मजे का सामान बना दिया गया। भारत के नागरिकों की संवेदना का तमाशा बना दिए जाने के बीच आपसे एक सवाल है, पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति क्या है? जो हमने पहलगाम हमले के वक्त देखा या वो जो हमने दुबई में देखा? इसी साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले को हम में से आज तक कोई नहीं भूल सका है। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पूरा देश आज भी इन 26 लोगों के परिवार के दर्द को अपना दर्द समझता है। इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा। ये भारतीय इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पर गंभीर सवाल उठे। खुद सरकार ने माना कि ये घुसपैठ थी, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी बोलती बंद थी। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से जम्मू कश्मीर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। परेशान और हलकान भाजपा सरकार ने इस पर राष्ट्रवाद का झंडा लहराते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरह का व्यापार और रिश्ता नहीं रखेंगे। खुद नरेंद्र मोदी ने पानी रोक देने का शिगुफा छोड़ा। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की बात तक सुनाई देने लगी। लेकिन क्रिकेट के खेल से होने वाली एक कंपनी जिसे बीसीसीआई कहते हैं, उसकी कमाई का मामला आया तो पाकिस्तान से रिश्ते ना रखने की सारी कस्मों में भाजपा ने आग लगा दी। उसने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं रुकेगा। दुबई में एशिया कप टूर्नामेंट में भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान टीम के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार मैच खेल लेती है। इस मैच में हुए जीत और पॉलिटिकल ड्रामा की बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट को देखते हुए कई लोगों का खून खौला। लोगों ने आवाज उठाई, सवाल किया सरकार से कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। इससे देश के जवानों के दिल पर बुरा असर भी पड़ सकता है। यहाँ तक कि पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव और पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने भी कहा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं खेला जाना चाहिए और किसी भी तरह का क्रिकेट और व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके भाजपा ने मैच खेलना जरूरी समझा। हालांकि इन सवालों पर बीसीसीआई ये तर्क दे देता है, एशिया कप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, इसलिए भारत को पाकिस्तान से मैच खेलना पड़ेगा। मैच खेला भी गया और भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में हुए एशिया टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी मुकाबले में हराकर ट्रॉफी जीत ली। लेकिन इस जीत से ज्यादा इस जीत के दौरान हुए पॉलिटिकल ड्रामे के चर्चा का शोर ज्यादा है। अब हम इसे पॉलिटिकल ड्रामा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। अव्वल तो भारी विरोध के बाद भी बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को होने दिया, लेकिन जिस तरह से मैच आगे बढ़ता गया उसी तरह विरोध भी बढ़ता गया, जिसके बाद मैच को जीतने के बाद विरोध को कवर करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे हम पॉलिटिकल ड्रामा कह रहे हैं। हुआ यूं कि एशिया कप के कप्तान सूर्य यादव ने मैच जीतने के बाद ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा वो और भारतीय टीम पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। आपको बता दें, मोहसिन नकवी एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है। मैच के बाद करीब 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अड़े रहे कि वो नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वे स्टेज पर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। एक दिलचस्प बात इस मैच की और जान लें। 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था, तब मैदान में भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था, लेकिन बस ग्राउंड पर दिखाने के लिए। बंद कमरे में तो हाथ भी मिलाया गया और तस्वीरें भी खींची गई। पहले ये देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये टूर्नामेंट होने से पहले की तस्वीर है, जब भारतीय टीम पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से हाथ भी मिला रही है और तस्वीर भी खींच रही है। हाँ, ये बंद कमरे में हो रहा है, लेकिन मैदान में करोड़ों लोगों के सामने ना हाथ मिलाएंगे और ना ट्रॉफी लेंगे।
अब आप इसे राजनीति कहेंगे, ड्रामा कहेंगे, ढोंग कहेंगे, नौटंकी कहेंगे या देशभक्ति कहेंगे, वो आप तय कीजिए। इन तस्वीरों के बाद विपक्षी नेता ने भी भाजपा और इस तस्वीर पर सवाल किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं, देखिए, सीरीज की शुरुआत में अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया भी गया, फोटो भी खिंचवाया, मगर भारत में मैच का विरोध हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दी ताकि देश में प्रोपेगेंडा चला सके। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कहा, अगर वाकई में देशभक्ति खून में इतना उबाल मार रही थी तो मैदान में पाकिस्तान के साथ खेल में उतरना ही नहीं चाहिए था, ऊपर से नीचे तक सब फिल्मी ड्रामा। आम लोगों ने भी सवाल उठाया। एक एक्स यानी ट्विटर यूजर शिवांश लिखते हैं, क्रिकेट के अलावा बाकी खेल में कहाँ हैं हम? जब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेनी नहीं थी, पर्सनली हाथ क्यों मिलाया था? वैसे पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन क्रिकेट खेलना है। 26 लोगों की जान इतनी सस्ती थी क्या, जो एक खेल जीतने पर प्रधान सेवक ऐसी पोस्ट कर देता है? बहरहाल आप तय कीजिए, बंद कमरे वाली देशभक्ति और खुले मैदान वाली देशभक्ति, आप किस पर यकीन करते हैं? लेकिन अब आप ये ट्वीट देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, हमारे मोदी जी का। मोदी जी कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है, नतीजा वही है, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाइयाँ। यकीन नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, मोदी जी का ही ट्वीट है। क्या इतनी संवेदनहीन तुलना देश के एक संविधान पद की गरिमा को कम नहीं करता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर विपक्ष की कांग्रेस नेता रागिनी नायक कहती हैं, मोदी जी, ऐसी संवेदन शून्य तुलना की अपेक्षा तो पैरोडी अकाउंट या ट्रोलर्स से भी नहीं की जा सकती। आप तो देश के पीएम हैं, कम से कम पद की गरिमा रखिए। क्या आपके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत निर्दोष भारतवासियों की निर्मम हत्या की भरपाई है? क्या आपके लिए सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का महत्व एक क्रिकेट मैच की जीत जीतना है? बहरहाल, क्या आपको लगता है कि हाथ ना मिलाने से या ट्रॉफी ना उठाने से पहलगाम की पीड़ा कम हो जाएगी? सोचकर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये मेरी पहली कोशिश थी, उम्मीद है आप मेरी इस कोशिश को हौसला देंगे और आपसे गुजारिश है कि आर्टिकल 19 इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने पहले से ही कर लिया है तो और लोगों से करवाइए, यही हमारे लिए पूंजी है। चलिए विदा दीजिए, नमस्कार।